जी, देखा गया तो पुलिस के साथ वो समय ही कम था। रात को उनको गिरफ्तारी मिली है और सुबह 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देखो आरोपी इतना शातिर है कि उसने अपनी पहचान या नाम छुपाने के लिए कई सारे उल्टे सुलटे काम किए हैं, जिसकी वजह से वो अपनी पहचान या गिरफ्तार ना हो सके उसने पूरी खबरदारी की थी। तो ये भी उतना ही मुमकिन है कि पुलिस को वो पूरी तरह से अपनी जानकारी भी बताने के लिए देरी कर सकता है। देखो, पुलिस को इस आरोपी को इतना संभाल के रखना पड़ेगा ताकि आने वाले दिनों में पुलिस पर भी ये इल्जाम लगा सकता है ऐसा ये शख्स है, क्योंकि इसके पहले भी इसने कई चोरी के काम किए हैं। उस समय पे उसको पुलिस ने भी पकड़ा था। उस समय उसने मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का भी उसने नाटक किया था। तो ऐसे आरोपी को उसको संभाल कर रखना ये पुलिस की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि इसको गिरफ्तारी के बाद ये शख्स अपने आप को भी कुछ ना कुछ कर हानि पहुंचा सकता है। तो इसके लिए ये पुलिस के लिए बड़ा परीक्षा रहेगी, पुलिस के लिए बड़ा इम्तिहान रहेगा कि कुछ उस देर बाद आरोपी को जोखार पुलिस स्टेशन पर आप मौजूद हैं, इसको यहाँ से लेकर जाया जाएगा और मेडिकल चेकअप कहीं ना कहीं कराया जाएगा। इससे जुड़ा हुआ अपडेट मैं आपसे लूंगी। हमारे साथ सूरज सावंत भी लगातार जुड़े हुए हैं। सूरज, ये लगातार कहा जा रहा था कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी पुलिस साझा नहीं की जाएगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी ऐसा ही हुआ। आप वहां पर मौजूद थे, जानकारी दें, डिटेल्स बताएं। जी बिल्कुल, आरोपी जो एक्यूज है उसको सुबह ही अरेस्ट किया हुआ है और बहुत कम टाइम में उसके पास इंक्वायरी की गई है। इसीलिए पुलिस कह रही है कि हमें अभी तक और भी जांच करनी है कि ये कैसे बांग्लादेश से भारत आया था। इसका नाम ओरिजिनल है मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, ये उसका ओरिजिनल नेम है। मात्र ये जब भारत में आया तभी उसने अपना नाम विकास ऐसे रख दिया है। और ये कैसे कर दिया, और दूसरी बात उसके पास एक तीक्ष्ण हथियार भी मिला हुआ है। ये इंडिया में कैसे आया और आने के बाद यहाँ पे चोरी की, ये कैसे, उसको कैसे अंजाम दिया गया, कैसे ये घर में घुसा, इस सारे सवाल जो ढूंढ रही है पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में। दूसरी बात, ये मुंबई में ही रह रहा था, फिर ये ठाणा कैसे पहुंचा, या इसने दादर से ही ठाणे से ट्रेन ली थी, ऐसा भी कहा जा रहा है। इस पूरे इंसिडेंट का सवाल अभी मुंबई पुलिस खोज रही है। आरोपी की इन्वेस्टिगेशन करना बाकी है। सूरज, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर डीसीपी मुंबई की तरफ से एक और बात कही गई कि प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं मिला है कोई भी। हम ये लगातार ये कह रहे थे कि इसका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, शातिर अपराधी हो सकता है, लेकिन इसके नाम से जुड़ा हुआ कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ पर सीधे तौर पर अगर ये बांग्लादेश से अवैध रूप से आया है तो यहाँ पर तो इसका रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ये देखना होगा कि अब आगे बांग्लादेशी वाले एंगल से क्या खुलासे होते हैं। सूरज, और भी कल में जोड़ दी गई है, जैसे ट्रेस पासिंग हो या जो पासपोर्ट से लेके एफआईआर में रजिस्टर हो, उसमें भी दर्ज किया गया है। दूसरी बात ये भी बताई जा रही है कि यहाँ पर आने के बाद उसने नाम कैसे बदल दिया, उसके पास कुछ फर्जी भारत के डॉक्यूमेंट्स है क्या, ये भी चेक किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ ये आने के बाद इसका पहला अटेम्प्ट था, जो सैफ अली खान का घर था उसको पता नहीं था, ऐसे पुलिस कह रही है। पर आगे की जानकारी अभी भी पुलिस जोड़ रही है कि इसको पहले से ही ये पता था कि सैफ अली खान का ये घर है कि नहीं है। पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में बताया कि फिलहाल तो मुझे पता नहीं था कि वो सैफ अली खान का घर है। और ये भी ढूंढ रही है कि सैफ अली खान के घर में ये अंदर गए कैसे, क्योंकि सीसीटीवी में मौजूद इसकी तस्वीर आई नहीं है। बस छठे फ्लोर पर एक सीसीटीवी था जो एक प्राइवेट रेसिडेंट का था, जिसके कैमरे में इसका तस्वीर आ गई है और जिसको लेके पुलिस ने आज यहाँ पर है जो जानना चाहेंगे हमारे दर्शक, आप अंदर मौजूद थे, दस्तावेज नहीं है भारतीय, ये सवाल निकलकर सामने आ रहा है। दस्तावेज नहीं है भारतीय और साथ ही मुंबई तक 3 से 4 महीने पहले मुंबई आ चुका था ये आरोपी और वहां पर सक्रिय रूप से मजदूर बनकर काम भी कर रहा था। जी, एक अहम सवाल उठ रहा है पिछले दिनों से कि अवैध बांग्लादेशी घुसखोरों का ये भी वैसे ही बांग्लादेश की बॉर्डर से कुछ पैसों दे के भारत में आया हुआ था और भारत में आने के बाद मुंबई में पिछले कई दिनों से रह रहा था, छोटा मोटा काम कर रहा था, कहीं लेबर का काम भी करता था। इसके पास एक तीक्ष्ण हथियार भी पुलिस को मिला है। इसकी आगे की जांच पूरी पुलिस कर रही है। इसके पास फिलहाल बताया जा रहा है कि कोई नौकरी नहीं थी, इसके वजह से इसने ये कदम उठाया गया है। इसकी जांच अभी पुलिस पूरी तरह से कर रही है कि ये कितने टाइम से
इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए लगा वैभव पड़ा के था। पास मैं एक बार दूसरी जाना बात ये चाहूंगी भी बता दें कि सूरज ये आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। वैभव हमारे पास है, उनके पास मैं चलूंगी। जिस तरीके से काम करने की प्रक्रिया होती है वैभव, और खासकर जब आप बांग्लादेश या किसी और देश से आते हैं, किसी भी एजेंसी के जरिए जब आप काम करते हैं, तो आपके जो दस्तावेज है वो खंगाले जाते हैं, देखे जाते हैं। आप क्या काम करेंगे, कौन से कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएंगे, कहां पर क्या मजदूरी करेंगे। तो क्या ये जो एजेंसी थी, इन्होंने खोजबीन नहीं की या दस्तावेज नहीं मांगे थे, या फिर अगर फर्जी दस्तावेज, जैसे आधार कार्ड की बात शुरुआती रूप में सामने आई कि एक आधार कार्ड है जिस पर ये नाम बताया जा रहा है, हालांकि वो नाम फर्जी है, अभी नाम कुछ और आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे वैभव? देखिए, जब भी कोई एक व्यक्ति हो या कोई एक शख्स हो, जब मुंबई में आता है, रेंट पे रहता है, तो उसको जब पूरे दस्तावेज है वो स्थानिक पुलिस स्टेशन, यानी समझो अब मैं खार में रह रहा हूँ तो खार पुलिस स्टेशन को मुझे जाकर मेरी जानकारी, या जो कोई मालिक होता है उसको जाकर जानकारी देनी पड़ती है। अगर ये शख्स वहां पे किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे था, काम कर रहा था, तो उस समय पे वहां के जो कंपनी के मालक है या कोई सुपरवाइजर है, तो उसको ये जानकारी पुलिस स्टेशन में देना बहुत जरूरी था। अब इसमें पुलिस का भी रोल आता है। क्या पुलिस के पास ये जानकारी मिली थी? क्या पुलिस ने ये जानकारी होने के बावजूद भी इतना समय लगाया? क्या फिर अगर इस आदमी की, इस शख्स की जानकारी पुलिस के पास पहुंची नहीं थी, तो क्या सुपरवाइजर की गलती है? तो देखो, ये पूरी लोकल यानी ये कानूनी है कि जब कोई ऐसे अवैध तरीके से या वैध के तरीके से अगर कोई अपनी जगह बदलता है और रहने के लिए आता है, तो उसको अपनी जानकारी है स्थानिक पुलिस स्टेशन में देनी पड़ती है। इसके बावजूद अब जो तहकीकात होगी, पुलिस में जो पूछताछ की जाएगी, तो स्थानिक पुलिस स्टेशन को भी इन्वॉल्व किया जाएगा कि इतने मजदूरों में ये मजदूर कितने साल से रह रहा था, इसकी क्या जानकारी आपके पास थी, और इसकी चोरी करने की जानकारी आपके पास थी, तो इसको पहले से अरेस्ट क्यों नहीं किया? तो ये थाना पुलिस स्टेशन के जो कासार बडौली के अंडर आता है, तो उन पुलिस स्टेशन की भी तहकीकात की जाएगी मुंबई पुलिस के स्थानिक लेवल पर अब सवाल यह है कि अगर ये बांग्लादेशी होने के नाते इसकी एजेंसी कौन है? देखो, महाराष्ट्र में फिर एक बार मैं बता रहा हूं कि बांग्लादेशियों का मुद्दा बड़ा अहम चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस खुद इस पर निगरानी कर रही है, जो खुद होम मिनिस्टर है, खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, और वो लगातार बांग्लादेशियों को लेकर आक्रामक भूमिका अपने सदन में हो या महाराष्ट्र में किसी मंच भी कर दी गई है वैभव, क्योंकि अब पुष्टि भी कर दी गई है कि बांग्लादेशी है, और आगे की जो कार्यवाही है, देखिए अब उसी हिसाब से आगे बढ़ेगी। हमारे साथ सूरज ओझा भी हैं, एक बार उनके पास भी चलते हैं। सूरज, अब तो ये पुष्टि कर दी गई है इस बात की, पहले तो ये जानकारी थी कि अभी तक पता नहीं चल पाया कि किस इरादे से ये जो आरोपी है ये घर के अंदर दाखिल हुआ था, क्योंकि चोरी किसी चीज की हुई नहीं थी, तो ये किस मंसूबे के साथ घुसा था, कहीं गलती से। लेकिन अब पुष्टि कर दी गई है कि चोरी के इरादे से ये आरोपी सैफ अली खान के घर में घुसा था। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उस, आप सोचिए, पॉश इलाके में जहां पर कहा जाता है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, 4 से 5 महीने का टेन्योर बताया जा रहा है जब ये आरोपी मुंबई आया था। तो क्या इसने रेकी की थी उस इलाके की? क्या बिल्डिंग के बारे में इसने जानकारी जुटाई? आसपास घूम रहा था, सड़कों पर था, सैफ अली खान के घर के इर्द गिर्द क्या देखा गया? कैसे इसने जानकारी जुटाई कि अंदर किस रास्ते से दाखिल होना है, कौन सा दरवाजा है जो पीछे के रास्ते में खुलता है, और तकरीबन आधी रात को वहां दाखिल होना है ताकि लोग सो जाए, पता भी नहीं चले। सूरज, देखिए, ये भी बहुत ही गंभीर विषय हो चुका है। अब ये चोरी तक ही सीमित नहीं है। बांग्लादेश के कई ऐसे लोग हैं जो देश में हैं, और एक मामला पुणे में आया था जिसमें ये पता चला था कि असरुल्ला बंगला टीम, मतलब एबीटी, जो वहां की आतंकी संगठन है, वहां के कुछ लोग कंस्ट्रक्शन के काम में हाथ बटा रहे हैं या काम कर रहे हैं, और कलेक्टर ऑफिस के आसपास वो काम कर रहे थे। बहरहाल उस मामले की जांच पुलिस एनआईए कर रही है, महाराष्ट्र एटीएस कर रही थी। तो क्या अगर ये शख्स बांग्लादेशी ही है, तो क्या ये सिर्फ एक आम नागरिक है बांग्लादेशी का, या फिर उसका किसी एंटी नेशनल एलिमेंट से कोई संबंध है? इस मामले की भी जांच अब पुलिस ने शुरू कर दी है। देखिए, ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि अब पुलिस इस एंगल में भी अपनी जांच को बढ़ा रही है कि क्या कहीं जो संदिग्ध, जो आरोपी पकड़ा गया है जिसने सैफ अली खान पर अटैक किया है, वो भी बड़ी सफाई से अटैक किया,
सफाई से जानकारी भागा। देते रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं ताकि आप तक पूरी जानकारी पहुंच पाए। ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वार की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। चलिए वापस अपने संवाददाता के पास चलते हैं। 3 संवाददाता लगातार हमारे पास खबरें पहुंचा रहे हैं मुंबई से, और ऐसे में सूरज जानकारी दे रहे थे, आप कंटिन्यू कीजिए। जी बिल्कुल देखिए, ये काफी जांच का जो दायरा है वो पुलिस ने बढ़ा दिया है। जैसे ही पुलिस को पता चला कि आरोपी बांग्लादेशी नागरिक हो सकता है, उसके पास भारतीय दस्तावेज नहीं है, इस वजह से जो एडिशनल धाराएं भी बढ़ाई गई हैं जो बांग्लादेशी नागरिकों पर लगाई जाती हैं, और उसे स्पेशल केस करके ट्रीट किया जाता है और जल्द से जल्द उसका डिसीजन आए, ऑर्डर आए, इसकी कोशिश की जाती है। लेकिन इस मामले में सिर्फ इलीगली इमिग्रेंट नहीं है, अवैध रूप से देश में आने के साथ साथ इसने देश के एक प्रोमिनेंट एक्टर पर अटैक किया है, वो भी अटैक उनके घर में घुसकर चोरी के इरादे से जाकर किया है। तो देखिए पुलिस क्या होने वाला है एक्शन का, इनिशियल फाइंड पुलिस की सूरज आगे की जो कार्यवाही होगी उसका स्वरूप क्या होगा, क्योंकि अब इसमें कई सारे एंगल जुड़ गए हैं। इसमें चोरी का भी एंगल है, इसमें अब बांग्लादेशी होने का भी एंगल है, इसमें घर में घुसने का भी एंगल है, इसमें हमला करने का भी एंगल है, इसमें पुलिस को चकमा देने का भी एंगल है। तो आगे की जो अब कार्यवाही होगी उसका स्वरूप कैसे होगा, और खासकर बांग्लादेशी, जबकि अब प्रूफ हो चुका है कि बांग्लादेश का रहने वाला है, दस्तावेज भी नहीं थे। देखिए, अमूमन तौर पे चोरी या फिर हमला करने के मामलों की जांच सिर्फ पुलिस स्टेशन करती है, लेकिन चूंकि इसमें आरोपी अब बांग्लादेश का एक नागरिक है, इस वजह से अब इसमें एजेंसियां भी कूदेंगी। और जो मेरे सूत्र बताते हैं, इस मामले को अब आईबी और रॉ के अधिकारी भी मॉनिटर कर रहे हैं, और जल्द ही इन एजेंसी के जो लोग हैं वो भी आरोपी से पूछताछ कर सकते हैं, और ये जल्द ही पूछताछ कर सकते हैं और वो समझेंगे कि आखिर जिसने अटैक किया है क्या उसका कोई संबंध बांग्लादेश की जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, जो जेल में रहा करती थी, जो जेल से फिलहाल बाहर हैं, जिसका डर भारत को हमेशा से रहा है कि ऐसे लोग देश में कोई ऐसी घटना को अंजाम दे सकते हैं जिससे समाज में अशांति फैले, और इसी के चलते स्पेशल ड्राइव भी चलाए जा रहे थे। तो क्या इस आरोपी का किसी एंटी नेशनल एलिमेंट से संबंध है या नहीं है, इसकी भी जांच अब एजेंसियां अपने स्तर पर करेंगी। चूंकि ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर है, इसी वजह से इस मामले की जांच जाहिर सी बात है अब इस जांच में आईबी और रॉ के साथ साथ जो दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो भी करेंगी और इसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस आदमी का बैकग्राउंड क्या है। देखिए, ये जब से देश में है तब से इस पर एक भी मामले की दर्ज नहीं है, ऐसा कोई भी इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं मिला है, क्योंकि अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड पहले से मिला होता तो जाहिर सी बात है ये बांग्लादेशी है और इस वजह से अब तक ये डिपोर्ट भी हो गया होता। लेकिन पुलिस की आंखों से बचा, इसने अपना नाम बदला और सफलतापूर्वक किसी एजेंट की मदद से इसने यहां पर काम भी ढूंढ लिया, रहने की जगह भी इसे मिल गई रेंट पे, और उसके बाद वो यहां पर आया। एबीपी न्यूज के पास एक एक्सक्लूसिव फुटेज है इसी आरोपी का। यह फुटेज 9 जनवरी का फुटेज है, जब इसे एक शख्स अंधेरी रेलवे स्टेशन से अंधेरी के डीएन नगर इलाके में ड्रॉप करता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस ने उस बाइक वाले का भी बयान दर्ज किया, जिसके बाद जाके आरोपी के बारे में पुलिस को कुछ पिक्चर्स क्लियर हुई थी। जी ठीक है, हमारे साथ वैभव भी जुड़े हुए हैं, एक बार उनके पास भी चलते हैं। वैभव, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा ऐसे ही महाराष्ट्र में बहुत ही एक कहें तो राजनीतिक ध्रुवीकरण कहें या फिर एक केंद्र कहें, धुरी कहें, क्या एक बार फिर से गर्मा जाएगा? जी बिल्कुल, देखो ये तो अभी मुद्दा सत्ताधारी और विपक्ष के हाथ में लगा है, लेकिन इसके पीछे की असली कहानी अब आनी बाकी है। पर ये सारे इल्जाम है
सत्ताधारी अब विपक्ष पर लगाएंगे और विपक्ष है वो सत्ताधारियों पर लगाते हुए नजर आएंगे। मैं पहले से ही कह रहा हूं कि मुंबई में बीएमसी चुनाव होने वाले हैं और मुंबई में ऐसी कई सारी झोपड़पट्टी विभाग है जहां पे ऐसे कई सारे बांग्लादेशी आज भी रह रहे हैं। ऐसा दावा सत्ताधारियों की तरफ से किया जा रहा है। और सत्ताधारी क्या बने रहिए हमारे साथ और तमाम जानकारी आपसे लेते रहेंगे। और चलिए आगे आपको बताते हैं, मुंबई पुलिस ने ये भी कहा है कि आरोपी चोरी के इरादे से सैफ के घर में घुसा था। एक बार सुनाते हैं। 16 जनवरी 2025 को रात में 2 बजे बांद्रा पुलिस स्टेशन की हद्दी में अभिनेता श्री सैफ अली खान इनके घर पर जबरी चोरी के उद्देश्य से उन पर हमला हुआ था। बांद्रा पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया गया है और एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद